अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उस्मान सीरीज की अगली नई एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब उस्मान साहब गद्दार एलबाई की वजह से ओलुगान के ठिकाने पर पहुंच गए थे और वहां पर ओलुगान और तमाम मंगोलों ने उस्मान साहब और उनके सिपाहियों को पकड़ लिया था और सब ने अपने नेज़े उस्मान साहब पर ताने हुए थे, तो ओलुगान उस्मान साहब के पास आकर कहता है, मुझे तुम नहीं, आसमान पे मौजूद अकाब तक मेरा पता नहीं लगा सकता। मैंने कहा था मेरी जगह तुमने नहीं ढूंढी, मैंने तुम्हारे बेटे को चारा बनाया है, मैंने भेड़िए को जाल में फंसाया है। ये सुनते ही उस्मान साहब अपना खंजर निकालकर जैसे ही ओलुगान पर हमलावर होने लगते हैं, इसी दौरान एक मंगोल सिपाही अपनी रस्सी के जरिए उस्मान साहब का बाजू पकड़ लेता है और सब अपने नेज़े मजीद उस्मान साहब पर कस देते हैं और उस्मान साहब बेबसी की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहे होते और फिर कहते हैं, तुम्हारी दोस्ती पर भरोसा करते हुए हमने तुमसे इस हद तक कमीनगी का अंदाजा नहीं लगाया था। तुम किस किस्म के कुत्ते हो? तुम मेरे खेमे में मेहमान बनकर आए, साथ में मेरे किलों पे हमला भी कर रहे हो, मुझे, मेरे शहजादे और मेरे सरदार को अगवा कर रहे हो। तुम किस किस्म के कुत्ते हो? हाँ, जब मैं हालात से निपट रहा था जाकर मेरे लोगों को जहर देने की कोशिश की, तो ओलुगान कहता है, गद्दार, सरकश, गिद्दड़, सब कुछ हम हैं, अजीम, ताकतवर, बहादुर, सब कुछ तुम हो वाकई उस्मान? तो उस्मान साहब कहते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। एक बहादुर शोहरत और शानो शौकत समेत जिस रास्ते पर वो चलता है इससे वाज़ेह होता है, लेकिन तुम जैसे लोगों का रास्ता सिर्फ और सिर्फ तकब्बर और गफलत का रास्ता है। तो ओलुगान कहता है, तुम्हारी तरफ का ये तकब्बर ही तुम्हें इस हालत में लेकर आने वाला है। तो उस्मान साहब कहते हैं, लानती कुत्ते। और फिर ओलुगान कहता, तुम्हारा चेहरा मजीद पीला हो जाएगा, तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला ये जहर तुम्हारी टांगों को तोड़ देगा, तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे उस्मान, तुम घुटने टेकोगे। जबकि इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि बाला खातून फातिमा के पास बैठी होती है और उसे तसल्ली दे रही होती है और कहती है, मेरी प्यारी बेटी सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर उसके हाथ को चूमती है। फातिमा कहती, माँ मेरे भाई आगे हैं? तो बाला कहती है, वो आ जाएंगे बेटी, वो आ जाएंगे, इसके बारे में मत सोचो। इसी दौरान पास ही लेटी पोइना भी कहती है, माँ ना जाए, और वो भी जहर की वजह से शदीद बुखार में मुब्तला होती है और मुसलसल माँ पुकार रही होती है। बाला उसके पास आती है और उसका बुखार देखती है और कहती है, इस अंदाज से माँ का लफ्ज पुकार रही हो मरियम, है तुम्हारी आवाज ने मेरे दिल में बरसों से जलती आग को बुझा दिया है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें एक ख्वाब की तरह है, मेरी बेटी जो कभी बड़ी नहीं होगी, आइन मेरे सामने महसूस हो रही है। और फिर उससे कहती है, तुम बुखार से जल रही हो, और फिर उसके सर से चादर को हटा देती है। बाला जब मरियम यानी अपनी बेटी को गौर से देखती है तो कहती है, ये कैसी सूरत हाल है, ये ख्वाब जैसी सूरत हाल है, तुम किसी और की जख्मी पंखी हो। और फिर इसके बाद बाला उसको पट्टियां करना शुरू कर देती है और फिर कहती है, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूँ, लेकिन मेरे हाथों में कुछ नहीं है। मेरे रब, तू ताकत अता फरमा, हमें बर्दाश्त करने की ताकत अता फरमा। जबकि इधर जंगल में ओलुगान के ठिकाने पर ओलुगान के इशारे पर मंगोल सिपाही उस्मान साहब को घुटनों के बाल बिठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस्मान साहब नहीं बैठ रहे होते। मंगोल सिपाही अपने पूरे जोर और कुव्वत के साथ उस्मान साहब को घुटनों के बाल लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, हरगिज नहीं गिरूंगा, मैं हरगिज नहीं गिरूंगा, काफिर के सामने हरगिज घुटने नहीं टेकूंगा। तो ओलुगान कहता है, तुम टेकोगे, मैंने तुमसे कहा था कि घुटने टेकोगे, जो मैं कहूंगा वो करोगे, वरना तुम्हारा बेटा उरहान और इसके साथ कुत्ते मौत के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ाएंगे। उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, हरगिज नहीं, मैं हरगिज घुटने नहीं टेकूंगा, कोई मुझे घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, तुम लानती कुत्ते। और फिर मंगोलों को पीछे धकेलते हैं और कहते हैं, मेरी तरफ देखो लानती कुत्ते, मेरी तरफ देखो, हम किसी से जीने की भीख नहीं मांगते, मौत के डर से। अगर हमारे मुकद्दर में जालिम की तलवार से मरना लिखा होगा तो चलो हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन हमारी मौत हमें कभी कमजोर नहीं कर पाएगी, हमारे रवायात और मकासद कभी खत्म नहीं होंगे। ये सुनकर ओलुगान को बहुत गुस्सा आता है और फिर कहता है, वो सब खत्म हो जाएंगे उस्मान, जल्द खत्म हो जाएंगे। अगर तुम अपनी जान और अपने बच्चों के लिए रियासत को नहीं छोड़ते तो तुम अपने लोगों की जानों के लिए ये करोगे। वो जहर जो तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है, हमने उसे सिर्फ कबीले के कुएं में ही नहीं मिलाया, बल्कि हमने सगोत, मेकाजा, अखिसार और तुम्हारी मलकियत में मौजूद तमाम कुओं को जहर से भर दिया है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, सिर्फ तुम्हारे जैसा बुज़दिल जिसमें मुकाबला करने की हिम्मत ना हो वही ऐसा कर सकता है। तो ओलुगान कहता, अगर
तुम इसी तरह जिद और बदतमीजी करते रहे तो तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी फौज और तुम्हारे लोग इस तरियाक की गैर मौजूदगी से यहाँ तक कि तुम्हारी सरहदों में मौजूद हर कोई एक एक करके मर जाएगा। और वो तरियाकी जहर उस्मान साहब को दिखाता है। उस्मान साहब पूछते, तुम मुझसे क्या चाहते हो? हाँ? तो ओलुगान कहता है, तुम अपने कबीले और पूरी सरजमीन पे मेरे साथ चलोगे, मंगोलों के सामने सर झुकाओगे, अपनी रजामंदी से हथियार डालोगे और अपनी पूरी आवाम को अपने हथियार डालने के बारे में बताओगे। जबकि इधर काई कबीले में गोंजा और अलाउद्दीन खेमे में दाखिल होते हैं और बाला के पास भागते हुए आते हैं। गोंजा और अलाउद्दीन बाला को उठाते हैं और कहते हैं, माँ क्या आप ठीक हैं? बाला कहती है, मैं ठीक हूँ। गोंजा कहती है, माँ आप बीमार हैं, आपको आराम करने की जरूरत है, आप कमजोर होती जा रही हैं। तो बाला कहती है, मैं ठीक हूँ। और फिर अलाउद्दीन से पूछती है, सूरत हाल क्या है बेटे? क्या तुम्हें तरियाक नहीं मिल सका? वो सब बुखार से जल रहे हैं। तो अलाउद्दीन मायूस होते हुए कहता है, खबर अच्छी नहीं है माँ, सिर्फ कबीला ही नहीं, सगोत, यीनी शहर और हमारी तमाम जमीनों में जहर के असरात दिखना शुरू हो गए हैं, उनको भी जहर दिया गया है। ये सुनकर बाला परेशान होते हुए कहती कि तुम क्या कह रहे हो अलाउद्दीन, हमें किसी हल की जरूरत है। और फिर पूछती है, अच्छा तो उस्मान जहर के असर के बावजूद दुश्मन की कछार में गया है? और फिर गोंजा कहती है, बूढ़े और बच्चे सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं, लेकिन सिपाही भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत खो रहे हैं माँ, बदकिस्मती से हमारी कुव्वत कमजोर पड़ रही है। तो अलाउद्दीन कहता है, ये ऐसा जहर है कि ये लोगों को अंदर से आहिस्ता आहिस्ता मारता है। मैं जहर की तासीर को आहिस्ता तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसका इलाज नहीं कर सकता माँ। तो बाला कहती है, हम हार नहीं मानेंगे बेटा, तुम्हें तरियाक न मिल जाने तक मैं कदमों पर खड़ी रहूंगी, हम तलाश करेंगे, हम जरूर तलाश करेंगे, हम इसे ढूंढ लेंगे बेटे। तो अलाउद्दीन कहता, इंशाल्लाह माँ इंशाल्लाह। जबकि इसी दौरान पोइना एक बार फिर माँ पुकारने लग जाती है और कहती है, माँ ना जाए। उसे देखते हुए अलाउद्दीन कहता है, अगर वो जिंदा होती तो हलीमा भी इसी की हम उम्र होती। जबकि पोइना कह रही होती है, माँ एक बार मैं आपका चेहरा देख लूं माँ ना जाए, हर तरफ तारीकी है माँ, हर तरफ अंधेरा है। इसी दौरान बेगम खातून कुछ तरियाक और शरबत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होती है और बाला के पास आती है और कहती है, बाला खातून आप ठीक नहीं लग रही, मैंने कुछ शिफा बख्श जड़ी बूटियां उबाली हैं, इसे पिए। गोंजा भी पास खड़ी ये सारा मंजर देख रही होती है और बेगम जैसे ही वो प्याला बाला को देने लगती है तो गोंजा भागती हुई उसे पकड़ लेती है और कहती है, नहीं, इसकी तरफ से दिया गया कुछ भी ना पिए माँ, वो आपको हर तरह से नुकसान पहुँचा सकती है। ये सुनकर बाला हैरानगी से बेगम की जानब देखती है तो गोंजा बताती है, हम बेगम खातून पर भरोसा नहीं कर सकते। तो बेगम कहती, ये तुम क्या कह रही हो गोंजा? जबकि बाला खातून भी हैरानगी के साथ बेगम की जानब देख रही होती है। जबकि इधर ओलुगान के ठिकाने पर उस्मान साहब ओलुगान से कहते हैं, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो और जो लोग मुझे जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, ये जान जब तक ये जान इस बदन में है, मेरे और पीछे वाले लोग तुम और तुम जैसे लोगों से इंतकाम लेने से पहले हरगिज नहीं रुकेंगे। तो ओलुगान कहता है, इस हालत में भी तुम्हारे तकब्बर में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। तो उस्मान साहब कहते हैं, जिसे तुम तकब्बर कह रहे हो वो मेरी इज्जत और शान है, लेकिन ये तुम्हारे माथे का कालक है, तुम्हारे पास सिर्फ तकब्बर और गफलत है। ये सुनकर ओलुगान को गुस्सा आता है और एक नेजा पकड़कर उस्मान साहब की गर्दन पर रख देता है और कहता है, तुम्हें मारना बहुत आसान है। और फिर गद्दार इल्बाई चीखते हुए कहता, मेरे हजूर से दूर रहो कुत्ते। इस पर मंगोल इल्बाई को पीटना शुरू कर देते हैं और फिर ओलुगान कहता है, तुमने हिम्मत बनाई और इसे दिलों में फैला दिया, मैं इसे लोगों के दिलों से निकाल कर बाहर करूंगा। तुम्हें मारना आसान है, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को मंगोलों का गुलाम बना दूंगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुर्क ना घुटने टेकते हैं ना ही मंगोलों के खादम बनते हैं। तो ओलुगान कहता है, तुम और तुम्हारी आवाम, अब मैं जो चाहूंगा वही होगा। और फिर नौकरों से कहता है, नौकरों इसे पिंजरे में ले चलो। ये सुनकर मंगोल सिपाही उस्मान साहब जरकुताए और इल्बाई को पकड़कर जैसे ही पिंजरे की जानब ले जाने लगते हैं तो उस्मान साहब एकदम मंगोलों पर हल्ला बोल देते हैं और उनसे खंजर और तलवारें खींचकर उन्हें मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं। जबकि इल्बाई और जरकुताए भी अपने आप को छुड़वाते हैं और मंगोलों पर टूट पड़ते हैं और उन्हें मारकर जैसे ही एक जानब भागने लगते हैं तो ओलुगान के सिपाही भी जैसे ही उसे पकड़ने लगते हैं तो ओलुगान उन्हें रोक देता है और कहता, रुको। तो तमाम मंगोल सिपाही रुक जाते हैं। उस्मान साहब जब जा रहे होते हैं तो ओलुगान पीछे से कहता है, तुम जाओ अपने कबीले और देखो और अपनी आवाम की जान बचाने के लिए तुम मेरे सामने घुटने टेको। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारी मौत मैं बनूंगा, तुम्हारा जल्लाद मैं बनूंगा। और ये कहकर उस्मान साहब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो पीछे से ओलुगान कहता है, तुम भाग नहीं सकते उस्मान, तुम भाग नहीं सकते, यहाँ से फरार होकर बच भी जाओ तो भी अपने अंजाम से नहीं बच पाओगे।